हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे छठे अध्याय का 41वां श्लोक। 45 तक पढ़ेंगे। ये 5 श्लोक हमारे लिए हैं, खासकर हमारे लिए तब हैं जब हमें अंदर से अर्जुन की भांति ये घबराहट हो कि अगर हम भक्ति मार्ग पर जुड़ गए, इसको पूरा नहीं कर सके तो क्या होगा। अब जैसे पहले किसी ज़माने में हम कोचिंग क्लासेस चलाते थे, सीए के बच्चों को पढ़ाते थे। आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो एग्ज़ाम है उसमें अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसको दोबारा अपीयर करना अलाउड होता है। कहने को उसमें 3-4 साल के लिए लिमिट होती है, लेकिन वो 4 साल के बाद दोबारा फीस करके फिर से आप कंटिन्यू कर लो। यानी प्रैक्टिकली जब तक आपसे सीए पूरी ना हो आप एग्ज़ाम देते रहो। उसमें भी ये रूल होता है कि अगर आपने 60 मार्क्स ले लिए किसी एक पेपर में तो वो छूट जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आपके अंदर ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मुझे सीए बनना है तो आप सीए बन ही जाओगे। धीरे धीरे कभी एक पेपर निकलेगा, कभी 2, और निकालने वाले एक बार में निकाल लेते हैं। सारे ग्रुप्स एक बार में पास कर देते हैं और सीए बन जाते हैं। इसी तरह से भक्ति में कई लोग होते हैं कि भक्ति के लिए ही बने वो इसी जन्म में इतनी भक्ति, पूजा, सेवा, जप सब कुछ करते हैं, वो पूरी तरह से तल्लीन हो जाते हैं, वो उनको तो इसी जन्म में धाम मिल ही जाएगा। अगर आप में से, जैसे मैं भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह रही, अभी पूरा परफेक्ट जीवन नहीं है, तो हमें 6:41 से 6:45 पढ़ लेना चाहिए। मन एकदम शांत और सुखी हो जाएगा। क्या कहते हैं भगवान 41वें श्लोक में? वो कहते हैं असफल योगी। असफल का मतलब भाई जो पूरे 100 में से 100 मार्क्स नहीं ला पाया। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, यानी पहले अगर मान लेते हैं धाम नहीं भी मिला तो अच्छे लोग जहाँ भक्त रहते हैं, मतलब अच्छी जगह पर ही हमें इस धरती को छोड़ के जाना होगा, खराब जगह नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद क्या होगा? या तो सदाचारी पुरुषों के घर में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। भगवान कह रहे हैं कि वो या तो एक भक्त के घर में जन्म लेगा या एक बहुत अमीर आदमी के। एक्चुअली अमीर आदमी के घर में जन्म लेना भी भक्ति के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जो गरीब होता है वो कई बार पैसा कमाने के चक्कर में, रोटी के चक्कर में उलझा रह जाता है। उसको बोलो आप हरि नाम जप करो, कहेगा मैं पहले रोटी कमाऊँ या ये करूँ। तो जो थोड़ा सा धनवान है, जिसको रोटी की चिंता नहीं है, वही कई बार जो है ना गीता बैठ के पढ़ाई करेगा, दूसरों को गीता दान करेगा, जप करेगा, ये सब चीज़ें कई बार थोड़ा तो धन होना ही चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं या तो भक्त के घर में जन्म दूंगा, भक्त को तो परवाही नहीं है, रोटी है नहीं है उसके पास, या फिर धनवान के घर में जन्म दूंगा। उसके बाद क्या होगा? भगवान कह रहे हैं अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे हो तो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान हैं, हाई डिवोटी। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। एक्चुअली जो बहुत हाई क्लास डिवोटीज हैं वो कई बार मैरिज ही नहीं करते, तो उन ऐसे इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जन्म दुर्लभ है, क्योंकि जो बहुत उच्च कोटि का भक्त होगा वो बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने अपने जीवन में देखे हैं, जो ब्रह्मचारी ही हैं, उन्होंने शादी ही नहीं की, तो फिर उनके यहाँ कैसे जन्म मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो बहुत हाई क्लास डिवोटी और फिर भी वो गृहस्थ आश्रम एक्सेप्ट करे तो वो थोड़ा सा इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो एक वेरी हाई डिवोटी के घर जन्म लेना ये दुर्लभ बात है। अब आगे बढ़ते हैं 43वें श्लोक में। भगवान क्या कह रहे हैं? हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को वो पुनः प्राप्त करता है। होते नहीं कुछ बच्चे बचपन से ही रामायण की चौपाइयाँ या गीता के श्लोक या कोई आरती भजन गा रहे होते हैं, 2-3 साल के छोटे छोटे बच्चे, वो पिछले जन्मों में भक्ति करके ऐसे जन्म लिया उन्होंने, तो वो आगे से उनका शुरू में ही आरती में, घर में आरती हो रही है, कुछ हो रहा है, उनमें उनका इंटरेस्ट होता है छोटे बच्चे का। तो वही लिख रहे हैं भगवान कि ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। उसको अंदर से ही पता होता है, जैसे जड़ भरत की कथा अगर आपने सुनी हो, उनको पहले से ही पता था कि पिछले 2 जन्म में गड़बड़ हो चुके हैं, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह से वो फिर आगे निकलने लगता है। 44वां श्लोक भगवान कह रहे अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना, दैवी चेतना मतलब डिवाइन कॉन्शियसनेस, भक्ति में जो उसकी फीलिंग्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, सोच है, व्यवहार है, कर्म है, ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की तरफ आकर्षित होता है। ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप नेचुरल वे में
भक्ति और भक्ति से रिलेटेड कार्यक्रम में अट्रैक्ट होगा। अब नेचुरली उसकी जो चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, वो पहले से दिव्य है, वो पहले से ही भक्त ही पैदा हुआ एक तरह से, और वो फटाफट फास्ट प्रोग्रेस करके उस दिशा में आगे निकल जाएगा, है ना। जैसे अभी हम देखते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन एक लेडी हैं जो बचपन से ही भागवतम के लेक्चर कर रही हैं, और अब तो बड़ी हो गई हैं थोड़ा, तो वो बचपन से ही इतना ज्ञान कहाँ से आ गया भैया, तो वो पिछले जन्म से कंटिन्यू हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूर्ण योगी ही हों, लेकिन भगवान ने उनको यहाँ सिर्फ प्रचार और धर्म के उसके लिए भेजा हो, वो एक अलग इशू हो सकता है। नहीं तो पिछले जन्म में अगर कोई कमी रह गई होगी तो बस उसको पूरा करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए कई बार भगवान स्वयं ना लेकर भक्तों को ही भेज देते हैं कि जाओ भैया कुछ ज्ञान का प्रचार करो, ताकि जो लोग एटलीस्ट मेरे से जुड़ना चाहते हैं उनको एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। 45वां श्लोक लास्ट में, और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे उन्नति करने का प्रयास करता है, तो अंत तो गत्वा, जब ये प्रयास करता रहता है, फिर लास्ट में फाइनली अंत तो गत्वा, फाइनली अनेक अनेक जन्मों के पश्चात सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य को प्राप्त होता है। यानी कि लास्ट में उसको मोक्ष जरूर मिलता है, लास्ट में उसको मोक्ष जरूर मिलता है। कहने का मतलब यही है कि भगवान अपने भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं। आपने अगर एक बार भक्ति का मार्ग चुना तो भगवान कभी आपको भूलेंगे नहीं। आप गिरने लगोगे, आपको संभालेंगे। किसी वजह से भक्ति पूरी ना हो पाई, अगले जन्म में भक्त के घर जन्म देंगे, दिव्य चेतना देंगे, फिर से आप भक्ति की शुरुआत करोगे। अगर फिर पूरा नहीं हुआ, फिर पूरा नहीं हुआ, फिर यानी अगर आपको 100 नंबर लाने और एक जन्म में 25 ही लाए तो अगले जन्म में फिर आगे, माना सपोज अगले जन्म में 52 तक पहुँचे, 52, फिर और आगे, फिर और आगे। इसीलिए भगवान कह रहे ना, अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात बहुत जन्म लग सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं बेटा, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। लास्ट में तेरे को अंतिम गोल जो है मोक्ष, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा दूंगा और भगवान के धाम में तेरी एंट्री हो जाएगी। ये भगवान ने गारंटी की है। तो आप सभी 641 से 645 को स्ट्रांगली पढ़ें, समझें और निश्चिंत हो जाएं कि आप सही पाथ पर हैं। हम सब की सफलता ध्रुव है, निश्चित है। हरे कृष्णा।